नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी सबसे चंचल, चंद्रमा यानी आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ग्रह, चंद्रमा यानी आपकी ब्यूटी को और आपके बॉडी की प्लम्पनेस को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। और कर्क लग्न में आपको काफी ज्यादा इमोशनल मैच्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग जिनका जन्म कर्क लग्न में होता है वो आपको इमोशनली काफी साउंड मिलेंगे, काफी परसेप्टिव मिलेंगे। दूसरों के मन की बात को जान लेना या दूसरों के भाव पढ़ लेना इन लोगों के लिए काफी आसान होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें कहीं सीखते हैं, ये नेचुरली इनके अंदर होती हैं। कर्क लग्न क्योंकि चंद्रमा का लग्न है और जल के तत्व का लग्न है, यही वजह होती है कि यहाँ पर आपको इमोशनल थोड़े से अप्स एंड डाउन्स काफी देखने को मिलते हैं। तो ये लोग बाहर से काफी स्वीट होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं बेसिक। हालांकि मन के भीतर ही भीतर ये काफी सारे नेगेटिव इमोशंस को भी दबा के रखते हैं, खास तौर पर गुस्सा, एंगर या रेज। ये इनके अंदर काफी दबी हुई होती है, ढकी हुई होती है। और दूसरों को इमोशनली खुश करने के चक्कर में ये लोग इतना सेल्फ सैक्रिफाइस अक्सर कर देते हैं कि अपने इमोशंस पर ही ध्यान नहीं दे पाते। तो ये कर्क लग्न की खासियत होती है दैट दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। अब हम बात कर लेते हैं इनके सातवें घर की। इनका जो सातवां घर है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि ने। अब ये जो राशि होती है वो होती है शनि की राशि। शनि यानी द बिगेस्ट मैलिफिक इन आवर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ज्योतिषीय सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस, सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा इशू क्रिएट करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। हालांकि शनि आपको बहुत सारी चीजें देता भी है, लेकिन चैलेंज के बाद ही देता है। जब सातवें घर को मकर राशि ऑक्यूपाई करती है तो हम क्या देखते हैं? देखिए, वैसे तो सातवां घर नैसर्गिक रूप से वीनस का माना जाता है, शुक्र का माना जाता है। तो वीनस और सैटर्न यानी कि शुक्र और शनि आपस में कोई बैर भाव नहीं रखते हैं। इनफैक्ट इवन दो ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल ही अलग दुनिया में जीते हैं, इनके बीच में अच्छी मैत्री भी हो सकती है। तो यही वजह होती है कि सातवें जब घर में आ जाते हैं शनि, तो उन्हें तो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, ही इज कंप्लीटली कंफर्टेबल। लेकिन क्योंकि ये घर आपके शादी का है, इसीलिए शनि की जो कोल्डनेस है, जो रैशनेस है, वो यहाँ पर जरूर आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो प्लेजर का भाव होता है वीनस से रिलेटेड, उसको इनहिबिट करती है, उसे घटा देती है। शनि का जहां आपको मालूम ही है कि चैलेंजेस की बात हो रही होती है हमेशा, इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, आपके लाइफ में इश्यूज। तो कर्क राशि वाले लोग या कर्क लग्न वाले लोग अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके लाइफ में बार बार चैलेंजेस लाते ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ये चैलेंज लड़ झगड़ कर अपने पति या पत्नी के थ्रू ही आएगा या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के थ्रू ही आएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है टू बी विद पीपल हु चैलेंज देम एंड नॉट इन अ गुड वे। इवन दो शनि का सातवें घर में होना कोई इतनी खराब या बुरी बात नहीं है, शनि की राशि को ऑक्यूपाई करना, लेकिन फिर भी मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज देखी है कि कर्क राशि की महिलाएं, विमेन बॉर्न इन कर्क राशि, सॉरी कर्क लग्न, इनकी एक आदत होती है कि वो ऐसे पति चुनती हैं जो या तो उनसे उम्र में बड़े होते हैं या फिर जो कि उनको किसी ना किसी तरीके से इमोशनली बिल्कुल कुछ रिटर्न नहीं दे पाते। दे आर इमोशनली नॉट वेरी वार्म, दे आर कोल्ड इन फैक्ट। सातवें घर को जब शनि या मकर राशि ऑक्यूपाई करेंगी तो वो किस चीज की बात करेंगी? वो करेंगी ड्यूटी की, वो करेंगी लॉ की, वो चीजें जो आपको करनी ही है। देयर इज नो एस्केप। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे कर्क राशि या कर्क लग्न के लोग इसलिए शादी करते हैं क्योंकि करनी है। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या भाई एक सही उम्र होती है जब शादी हो जानी चाहिए, इस तरह की बात इनके मन में होती है, तो करनी ही है के सेंस में ये लोग शादी कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो काफी उनको लगता है कि भाई समझदार है, मुझसे उम्र में बड़ा है, तो मुझे अच्छे से समझ पाएगा, या फिर दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज दे आर ओल्डर और मे बी दे आर स्मार्टर। तो वो इस तरह की बातें सोचना अक्सर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दे एंटर वेरी टिपिकल मैरिजेस। यहाँ पे जेंडर जरूरी नहीं है क्योंकि जेंडर्स फ्लिप भी हो सकते हैं। आपको कई ऐसे पुरुष भी मिलेंगे जिनकी जो स्त्रियां होती हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, वो कहीं ज्यादा कोल्ड और मैकेनिकल होती हैं अपने अप्रोच में टुवर्ड्स लाइफ, एंड द हस्बैंड्स आर कंसिडर्ड मोर इमोशनली वार्म और इमोशनली कोल्ड। हाउएवर
बट दे आर इमोशनल। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। प्यार में कर्क लगने वाले लोग प्यार में फ्रिवलसनेस नहीं चाहते, प्यार आपको तमाशा की तरह नहीं लगता, प्यार आपको टाइम पास नहीं लगता। अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप है तो आप चाहेंगे कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे, और आप लोगों के लिए अंजाम होता है शादी। अब जब शादी हो गई तो आप कुछ भी करेंगे कि वो रिलेशनशिप टूटने ना पाए, किसी भी तरीके से वो चीज़ बचे। और यही जो उनकी एक तमन्ना होती है कि भाई चीज़ टूटे ना, इसी वजह से बहुत सारे कर्क लग्न के लोग, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहां उन्हें लिटरली कुछ नहीं मिल रहा है, जहां पर वो लोग एक फिक्सर की तरह रहते हैं बस घर में, दैट दे एग्जिस्ट, दैट्स इट। ओके, नाउ शनि का या शनि की राशि का 7वां घर ऑक्यूपाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। जब यहाँ पर हेल्दी तरीके से इसको देखा जाए तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हो विच हु इज मच ओल्डर, हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, जो वो स्टैंड ले सके जो आप नहीं ले पाते या नहीं ले सकते। ना रिमेंबर, कर्क एक पानी के तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है। यही वजह होती है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो मकर है वो कैसी राशि है, वो पृथ्वी के तत्व की राशि है। तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो आपको मकर में देखने को मिलती है, वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आपको कर्क राशि में देखने को नहीं मिलती। कर्क राशि फोकस्ड किस चीज पे होती है, वो फोकस्ड होती है ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन इमोशंस। लेकिन जो मकर राशि होती है वो किस में फोकस्ड होती है, ऑन अचीवमेंट्स, ऑन गेटिंग थिंग्स डन। तो दोनों ही जो है इनके बीच में एक कॉमन थ्रेड ये होती है कि वो शादी को, प्यार को बहुत ही ट्रेडिशनल सेंस में देखते हैं। ओके, कि अगर मान लीजिए इन्हें कोई पसंद आ गया तो वो 5-6 साल उसे घुमाएंगे नहीं अपने साथ। उन्हें कोई पसंद है तो वो जाके उससे शादी कर लेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। और वो शादी को फिर टूटने नहीं देंगे। तो इस तरह का ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो उस पर ध्यान देते हैं। मकर राशि को भी यही अच्छा लगता है, कर्क राशि को भी यही अच्छा लगता है। यही जब मैच हेल्दी होता है तो आप नोट करते हैं कि कर्क राशि वाले अपने इमोशंस को बाहर से एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विस। वहीं दूसरी तरफ जब हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो केप्रिकॉन राशि वाले भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो छोटे छोटे काम आपके लिए करते रहें, आप उन्हें अप्रिशिएट करते रहें बस। जब ये रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है तो ये बहुत ही बुरे तरीके से अनहेल्दी हो सकता है। कैसे? दैट एक तो मैंने आपको बात बताई कि कर्क लगने वाले लोग कुछ ज्यादा ही सेल्फ सैक्रिफिशियल हो जाते हैं, अपनी नीड्स उनको दिखाई ही नहीं देती। दैट इज वन बैड थिंग। देन दूसरी बुरी चीज ये हो सकती है कि एक रिलेशनशिप अब्यूजिव हो सकता है, दैट वन पर्सन इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग द अदर पर्सन, एंड द अदर पर्सन वो समझ ही नहीं रहे हैं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है किसी रिलेशनशिप में है। तो आपके पार्टनर के हिसाब से यू आर ओवरली सेंसिटिव, और आपके हिसाब से योर पार्टनर इज इनसेंसिटिव। ओके, आपको लगता है कि मेरी आंखों में एक आंसू आए तो वो छट से पहचान ले, और वो कहते हैं कि भैया अगर आपको रोना आ रहा है तो हमें बता दो, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आपकी कथा सुन लेंगे। तो इस तरह का जो जनरल एक डिसएग्रीमेंट होता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन जनरल अगर ये रिलेशनशिप अनहेल्दी हो तो उसमें सबसे आसान तरीका है ऑफ कम्युनिकेशन। दैट बिकम्स अनदर ह्यूज क्राइसिस जो यहाँ पे हो। लेकिन ये थोड़े एक्सट्रीम वाले केसेस हो गए। जो जनरली जब ये रिलेशनशिप कर्क और मकर के बीच में अनहेल्दी होता है, यानी कर्क लग्न जब अनहेल्दी रिलेशनशिप में होता है मकर राशि वाले या मकर लग्न के अस्त भाव होने पर, तब क्या होता है, इन जनरल फिर आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हु डू नॉट केयर मच अबाउट यू, या फिर आप और वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। पीपल थिंक यू आर अ गुड कपल, फाइन, लेकिन आपस में भी बातचीत, आपस में भी समय बिताना एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी होता है। अब जान लेते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए 2 सबसे दुखदाई रिलेशनशिप कौन से हो सकते हैं। सबसे दुखदाई रिलेशनशिप आपके लिए पहले नंबर का कौन सा हो सकता है, वो है ऐसे व्यक्ति जो कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है, जो कुछ ज्यादा ही नई चीजों में बिलीव करते हैं, जो कुछ ज्यादा ही वन रिलेशनशिप टू अनदर हॉप करते रहते हैं, यानी कि आज इसके साथ कल उसके साथ। तो ऐसे लोगों के साथ तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरे तरह का दुख आपको मिल सकता है, वो मिल सकता है ऐसे लोगों से कि जो इमोशनल तो पहली बात है ही नहीं, और दूसरी बात उनका सर पता नहीं कहाँ आसमान में रहता है, ऑलवेज इन द क्लाउड्स, और वो ऐसा लगता है कि हर चीज से डिटैच्ड है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति आखिर है क्या,
ये किस तरह का इंसान है, ये क्या चाहता है, मतलब आप परेशान हो जाओगे ऐसे इंसान के साथ। सो वहां पर भी आपको काफी अवॉइड करना है, ऐसे लोगों की संगत से भी आपको दूर रहना है। अगर आप लोग नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की खोज कीजिए जो कि आपकी वैल्यूज को शेयर करता हो। यही सारी चीजें थी जो कर्क लगने वालों को जाननी चाहिए अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न के लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं, इमोशनली कभी कभार दूसरे के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। आपके जीवन में अगर ऐसा पार्टनर आएगा जो मकर राशि का होगा, या मकर लग्न का होगा, या फिर जिसके ऊपर मकर के खास प्रभाव होंगे, तो ऐसा पार्टनर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट होने से बचा सकता है। इवन दो वो काफ़ी कोल्ड तरीके से आपको बोलेगा दूर हटने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बचा लेगा। तो ऐसे पार्टनर को ही ढूंढिए, और बाकी जो मैंने आपको 2 सबसे वर्स्ट पार्टनर्स बताए उनसे दूर रहिए। बाकी आई एम श्योर योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल रहा। अगर रहा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।